शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से हम मरहूम पायलट साहब को अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धासुमन पेश करते हैं। आपका नाम राजेश्वर प्रसाद बिदूड़ी, 1945 में आपका जन्म हुआ और यूपी में जबकि का यूपी 1945 में यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, जो कि आज की यूपी है, उत्तर प्रदेश, आपका वहाँ जन्म हुआ। ल्यूटेंस की दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी के सदर विजय जैन साहब हमारे बीच में और वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे हरी सिंह गुर्जर हमारे बीच में हैं और आप उनके कुछ संस्मरणों में प्रकाश डालेंगे। और आज हम उनको पालकर सेना में वो भर्ती हुए 5-10 किलोमीटर वो बताते थे। लाभसा साहब पर हम ने उनको टिकट दिया और भरतपुर से सन 80 में वो चुनाव लड़े और वो जीते। और उसके बाद उनकी जो 2000 तक जो भी कार्य रहे वो देश के समय रुके और जिन्होंने अपने जीवन उपरांत हर मोमेंट पर, हर विषय के ऊपर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, जवान और किसान के स्वाभिमान के लिए। देश के किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी का 78वीं जयंती है। राजेश जी पायलट जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए और गरीब परिवार में पैदा होकर उन ऊंचाइयों पर दिल्ली में कुर्सियों पर जाके बैठे जहाँ से देश की नीतियाँ निर्धारित होती थी और उन्होंने 20 साल तक जो देश के अंदर कार्य किया, आज उनको कोई भुला नहीं सकता है। वो हमेशा, चाहे आसाम की समस्या हो, पंजाब की हो, चाहे कश्मीर की हो, आला कमान उन्हें भेजता था और वहाँ पर उनकी समस्या का समाधान करके आते थे। हमेशा लोकसभा में उन्होंने किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की समस्याओं को उठाया और आज जो संचार क्रांति आप देख रहे हैं, ये पायलट साहब की देन है। पायलट साहब के साथ मैं सन 1980 से उनके कार्यों के साथ मैं भी साथ, जब भी काम पड़ता था, कोई भी रैली होती थी, हम जाते थे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। पायलट साहब हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष किया। आज उनकी जयंती में उनको सतत हम नमन करते हैं। पायलट साहब ने जो कार्य किए, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि उन कार्यों के देखते हुए उनके मार्गदर्शन पे चले और देश की एकता और अखंडता के लिए जो पायलट साहब ने काम किया, उसके अनुसार अनुसरण करते रहे। हरी सिंह गुर्जर, देहात उपाध्यक्ष, कांग्रेस। आज हमारे किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज माननीय राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। उनकी 78वीं जयंती पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के ऊपर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके जीवन पर प्रकाश डाला, जिसमें पायलट साहब की जो देन है, जिस तरह पायलट साहब ने, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़कों का जाल हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, जिस तरह उन्होंने हमारे देश के अंदर जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और जहाँ कानून व्यवस्था की बात रही, तो उन्होंने चंद्रा स्वामी जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने सलाखों के पीछे डाला। ऐसे व्यक्ति को हम शत नमन, शत वंदन करते हैं। उनके जन्म जयंती पर हम उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके सिद्धांतों पर चलकर अनुसरण करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा समाज सुदृढ़ और मजबूत हो सकेगा। शौक है। एक मिनट इधर आओ ना। देश के किसान नेता जिसने जय जवान जय किसान का जिसने नारा दिया था, इस देश के अंदर जो संचार क्रांति लेके आए थे, इस देश में जो सड़कों का जो जाल फैलाया था, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस व्यक्तित्व ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए नरसिम्हा राव जी के राइट हैंड और उस जमाने के चंद्रा स्वामी जी को एक झटके के अंदर जेल की सलाखों के पीछे जिस व्यक्ति ने डाला था, ऐसे व्यक्तित्व का आज जिनका जन्मदिन है, मैं राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सत नमन करता हूं और जयंती के अवसर के पर नमन करते हुए तमाम लोगों से एक ही बात की उम्मीद करता हूं कि जिन सिद्धांतों पर, जिन नीतियों के ऊपर, जिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आसाम का मुद्दा हो, चाहे पंजाब का मुद्दा हो, चाहे देश के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, हर मोमेंट पे जिस आदमी ने स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी की आज जन्मतिथि के अवसर के ऊपर मैं सदा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेता हूं और तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं
कि राजेश पायलट के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जब तक अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के बच्चे को जहाँ कानून और नीतियाँ बनती हो उन सीटों पे नहीं बैठाया जाएगा, जब तक आप और हम लोग उनके प्रण को जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक सतत प्रयास करते रहेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए।